अब प्रश्न है डेटाबेस संरचनाएं अथवा मॉडल क्या होते हैं। तो संरचना या मॉडल, मॉडल का मतलब होता है मातृका। मातृका मतलब क्या हुआ? टेम्पलेट मातृका, या ये जैसे एक अगर समझा जाए तो एक बड़ा आसान तरीका इस बात को समझने का है कि मनुष्यों का मॉडल क्या है। मनुष्यों का मॉडल ये है कि उनके पास दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, एक धड़ होगा, एक सिर होगा और दो आंखें होंगी, नाक होगी, है ना, एक पेट होगा और पैरों में पंजे होंगे। तो ये सारी चीजें, और अब एक बार मॉडल बन गया, प्रकृति ने ये मॉडल बना लिया, तो उसी मॉडल पे सारे मनुष्य बनते चले जाते हैं, है ना। तो ये जो मॉडल होते हैं, इसी प्रकार डेटाबेस में आपको किस प्रकार की जानकारी रखनी है, उसको कैसे उसको आयोजित करना है, किस प्रकार की जानकारी रखनी है, कैसे रखनी है और कैसे वापस निकालनी है, इन तीनों पर आधारित होता है कि मॉडल क्या होगा। अब होता क्या है, जैसे उदाहरण समझिए, ये जो हमारी ये था, इसमें पुस्तकों की जानकारी थी मान लीजिए। अब इसी तरीके से तो ये जानकारी एक, ये भी यहाँ एक वर्कशीट में दिख रही है, पर ये एक असल में एक फाइल में रहेगी, है ना, कंप्यूटर की फाइल में रहेगी। उसके बाद अगर लेखकों की जानकारी अलग से है तो वो एक अलग फाइल में रहेगी। फिर प्रकाशकों की जानकारी है तो वो एक अलग फाइल में रहेगी। फिर अगर प्रयोगकर्ताओं की जानकारी है तो वो एक अलग फाइल में रहेगी। तो सबकी अलग अलग फाइलें बनेंगी। अब ये सारी फाइलें, इनमें कितनी क्षमता होगी, कितनी बड़ी हो सकती हैं, कितनी छोटी हो सकती हैं, अगर बड़ी छोटी होंगी तो उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, अगर रिपोर्ट के, अगर ये ही पुस्तकें 400-500 की जगह 4 लाख 5 लाख होंगी तो उनकी कितनी बड़ी रिपोर्ट निकाली जाएगी, कैसे रिपोर्ट को छोटा की भागों में विभक्त किया जाएगा ताकि वो दिखाई जा सके, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं पहले से। तो उसको मोटी मोटी बात यह है कि हमको एक खाका बनाना पड़ता है। उस खाके को बना करके फिर उसके हिसाब से वो खाका किस काम के हिसाब से खाका बनता है, और फिर वो खाके, जो खाका बन गया वो इस काम के हिसाब से और किस प्रकार के डेटाबेस में रखा जा रहा है उसके हिसाब से, दो चीजों पर आधारित होता है। तो कुल मिलाकर जो ये खाका है उसको हम मॉडल या संरचना कह सकते हैं। और यही, ये पहले बना लेने से सबसे बढ़िया क्या रहता है कि फिर उसके बाद काम सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, पर आगे चल के देखिए, ये बनाने के बाद अब जैसे हमने पहले बात की ना कि कई कौन से कितनी फाइलें होंगी, कैसे संभाली जाएंगी, तो ये निर्धारित करता है कि अब डेटाबेस कैसा होगा। पदानुक्रमिक होगा, नेटवर्क डेटाबेस होगा, संबंधात्मक होगा, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। तो वो ये कौन सा प्रकार है, वो आपके डाटा के प्रकार और कैसे उसको रखना और निकालना और बताना है, उस पर निर्भर करता है। तो ये इसकी बात यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला अगला प्रश्न देखेंगे।